एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर बेसिस पर एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या है? अस्तित्व प्रमेय लीनियर जबरा का ये थ्योरम है और ये थ्योरम हमेशा हर एक यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है। स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस थ्योरम। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ रिजल्ट की हमें आवश्यकता है जिस पर हम डिस्कस करना आवश्यक समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है एग्जिस्टेंस थ्योरम, इसको प्रूव करने के लिए कुछ रिजल्ट क्या है? पहला ये है कि एक नॉन जीरो वेक्टर वाला सिंगलटन सेट लीनियर इंडिपेंडेंस होता है। एक नॉन जीरो, एक ऐसा सेट लें VF का जिसमें एक ही एलिमेंट हो और वह जीरो के इक्वल ना हो, ऐसी कंडीशन में वह लीनियर इंडिपेंडेंस होता है। तो ये हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर स्पेस के कोई नॉन एम्प्टी सेट लीनियर इंडिपेंडेंस कब होता है? यदि उस सेट में जितने एलिमेंट हैं उतने स्केलर लें और स्केलर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो के इक्वल कर दें, तो सब स्केलर की वैल्यू जब जीरो आ जाती है तब हम कहते हैं कि उस नॉन एम्प्टी सेट के जो वेक्टर हैं लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। ठीक है। और यदि उस नॉन एम्प्टी सेट के लिए जितने स्केलर हम लिए हैं तो उनके स्केलर और वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो तो हो रहा है, लेकिन उनमें से कम एक स्केलर की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि उस नॉन एम्प्टी सेट के जो वेक्टर हैं वे लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। ठीक है। जैसे कहना ये चाहते हैं कि VF एक फील्ड F पर वेक्टर स्पेस है, VF फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है। यदि VF फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है और S क्या है? इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, इसके एलिमेंट हैं α1 α2 डैश डैश α3 मान लेते हैं अल्फा तक 3 तक। तो ये S क्या कहलाएगा? V3 का S के जो वेक्टर हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंस कब कहलाएंगे? जब S मेरे 3 एलिमेंट हैं तो 3 स्केलर लें। कौन से स्केलर? 3 स्केलर लें हम, जितने एलिमेंट हों, यदि A1 A2 A3, और यहाँ पे A1 का मल्टीप्लाई α1 के साथ कर दें, A2 का मल्टीप्लाई α2 के साथ कर दें, A3 का मल्टीप्लाई α3 के साथ कर दें, तो गुणनफल जीरो हो। तो इनमें यदि सब स्केलर की वैल्यू A1 भी जीरो हो जाए, A2 भी जीरो हो जाए, A3 भी जीरो हो जाए, तब हम कहेंगे कि α1 α2 α3 क्या हैं? लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। और यदि A1 A2 A3 में से कोई जीरो के इक्वल नहीं है, कम से कम एक भी, तब हम कहेंगे कि S के वेक्टर लीनियर डिपेंडेंस हैं। ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी नॉन एम्प्टी सेट, ये S क्या है? VF का नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो यदि VF का कोई एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट S लें जिसमें एक ही एलिमेंट हो अल्फा और वे जीरो के इक्वल ना हो, तो जब ये जीरो के इक्वल ना हो तो यहाँ पे इसके लिए इसमें एक एलिमेंट है तो एक अधिक की स्केलर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 3 एलिमेंट रहेंगे तो 3 स्केलर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो करने के लिए इसमें एक ही एलिमेंट है तो इसके मल्टीप्लिकेशन, यानी कहने का मतलब इसके एलिमेंट और फील्ड के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो करने के लिए एक स्केलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं वह क्या है? A है। तो A अल्फा इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो इस वेक्टर के लिए जितने स्केलर की ज़रूरत पड़ी, केवल एक स्केलर की ज़रूरत पड़ी, तो उनके मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो करें तो उनमें से जो स्केलर की वैल्यू है जीरो के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे A की वैल्यू निश्चित रूप से क्या होगी? जीरो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा क्या है? नॉन जीरो वेक्टर है। जब अल्फा नॉन जीरो वेक्टर है तो गुणनफल का योगफल जीरो कब होगा? जब A जीरो हो अथवा अल्फा जीरो हो। तो जब अल्फा जीरो के इक्वल है नहीं तो A अनिवार्यतः जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब है S के वेक्टर के लिए जितने स्केलर की ज़रूरत पड़ी हमें मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो करने के लिए, तो वे सभी स्केलर है की वैल्यू जीरो के इक्वल है। अर्थात एक ही स्केलर है फिर भी उसकी वैल्यू किसके बराबर है? जीरो के इक्वल है। तो जब सभी स्केलर की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है तो वह उस सेट के वेक्टर क्या कहलाते हैं? लीनियर इंडिपेंडेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर का सिंगलटन सेट जो होता है वह अनिवार्यतः क्या होता है? लीनियर इंडिपेंडेंस होता है। इस स्टेटमेंट की ज़रूरत अस्तित्व प्रमेय सिद्ध करते समय, एग्जिस्टेंस थ्योरम प्रूव करते समय हम करेंगे, इसलिए इसको पहले बताया जा रहा है। ठीक है। तो क्या है? वही है कि एक नॉन जीरो वेक्टर वाला सिंगलटन सेट लीनियर इंडिपेंडेंस होता है।
ठीक है। तो प्रूफ लेट अल्फा इज सबसेट ऑफ, ये एक ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट अल्फा है, वह सबसेट है वी एफ का, वेयर अल्फा इज नॉन जीरो। तो एक सिंगलटन सेट है। तो आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे इस सेट के जो वेक्टर हैं लीनियर इंडिपेंडेंस हैं। इसमें एक एलिमेंट है तो एक स्केलर की जरूरत पड़ेगी। लेट ए बिलोंग इन फील्ड, तो ए अल्फा इज इक्वल टू जीरो जब करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जीरो होगा अथवा अल्फा जीरो होगा। लेकिन यहाँ कह चुका है कि अल्फा क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो दोनों का गुणनफल जीरो तभी होगा जब ए जीरो के इक्वल हो। तो ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस सेट के लिए जितने स्केलर की जरूरत थी, अर्थात एक स्केलर की जरूरत थी उसको मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो करने के लिए, तो उस स्केलर की वैल्यू जीरो के इक्वल हम दिखा दिए। इसका मतलब यहाँ पे ये वन एलिमेंट का जो सिंगलटन सेट है, एक नॉन जीरो वेक्टर का सिंगलटन सेट है, वह क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंस होगा। क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंस होगा। तो ए अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू जीरो अथवा अल्फा इज इक्वल टू जीरो, लेकिन अल्फा जीरो के इक्वल है नहीं, इसलिए ए की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो पाएगा। तो ए इज इक्वल टू जब जीरो तो अल्फा क्या होगा, लीनियर इंडिपेंडेंस हो जाएगा। इसी प्रकार एक रिजल्ट और की जरूरत पड़ेगी उसको एग्जिस्टेंस थ्योरम को प्रूव करते समय, वह है वेक्टर का ऐसा सेट जिसमें जीरो वेक्टर कंटेन हो, वेक्टर्स का सदिशों का ऐसा उपसमुच्चय या सबसेट जिसमें एक जीरो वेक्टर कंटेन हो, वह लीनियर डिपेंडेंस होता है। तो मान लेते हैं एस इज इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, इसमें से एक एलिमेंट जीरो के इक्वल है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू जीरो और अल्फा टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, डैश डैश अल्फा एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन स्केलर ए आई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए टू इज इक्वल टू जीरो, ए थ्री इज इक्वल टू जीरो, ए एन इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें यदि एन एलिमेंट हैं तो इसको एन स्केलर हमको लेना पड़ेगा। तो एन स्केलर क्या ले लेते हैं, ए वन ए टू डैश डैश ए एन। तो जितने इसमें वेक्टर होते हैं उतने स्केलर लेना पड़ता है, और वेक्टर और स्केलर की मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो के इक्वल करना पड़ता है। और मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो के इक्वल करके जितने स्केलर उपयोग किए गए हैं उन सभी स्केलर की वैल्यू जीरो आ जाती है, तब उसके वेक्टर एस के वेक्टर क्या कहलाते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंस है। लेकिन यहाँ अल्फा जीरो के इक्वल पहले से दिया गया है, तो इसके लिए आपको एन स्केलर की जरूरत पड़ेगी, ए वन ए टू डैश डैश ए एन की। तो ए उन स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो करेंगे तो उसमें अल्फा की वैल्यू जब जीरो है तो ए वन जीरो नहीं होगा, तब भी मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो हो जाएगा। अर्थात इस मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो तब भी हो जाएगा जब ए वन जीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि अल्फा वन जीरो के इक्वल है। तो जब ये जीरो के इक्वल नहीं रहेगा तो इसका मल्टीप्लाई जीरो के साथ हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो तब भी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए वन जीरो के इक्वल ना भी रहेगा तब भी मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ए वन ए टू ए थ्री डैश डैश ए एन में से कोई एक स्केलर की वैल्यू जीरो के इक्वल ना हो और मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो हो, ऐसी कंडीशन में इस सेट एस के जो वेक्टर होंगे लीनियर डिपेंडेंस कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ है। यहाँ पे देखते हैं कि ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू ए एन अल्फा इक्वल टू जीरो, जबकि अल्फा वन की वैल्यू जीरो के इक्वल दी गई है, तो ए वन जीरो के इक्वल नहीं भी होगा तब भी मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिस नॉन एम्प्टी सबसेट भी फील्ड वेक्टर स्पेस के नॉन एम्प्टी सबसेट में यदि एक जीरो वेक्टर कंटेन है तो उसके जो वेक्टर होंगे लीनियर डिपेंडेंस ही होंगे, लीनियर डिपेंडेंस। तो ए वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए टू इज इक्वल टू जीरो, ए थ्री इज इक्वल टू जीरो, ए फोर ए एन इज इक्वल टू जीरो, तो ये मल्टीप्लिकेशन का सम जीरो हो जाएगा। इसलिए यस लीनियर डिपेंडेंस हुए। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से लोगों को शेयर करें, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रूव करेंगे अस्तित्व प्रमेय क्या है, अस्तित्व एग्जिस्टेंस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ एग्जिस्टेंस थ्योरम, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में हर साल पूछी जाती है। थैंक यू सो मच।